बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान पर दहशतगर्द एक मर्तबा फिर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अमन के दुश्मन एक मर्तबा फिर मुतहर्रिक हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आने के बाद, अमरीकी नेटो अफवाज के इनखला के बाद, ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारियां हो रही हैं। पाकिस्तान अफगान तालिबान का साथ क्यों दे रहा है? पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को फतह दिलवाने में रोल प्ले क्यों किया है? पाकिस्तान के अंदर तरक्याती काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के इंतजामात बेहतर क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों नहीं हो रहे हैं? और पाकिस्तान भारत और दीगर हरीफ ममालिक पर कैसे कंट्रोल हासिल कर रहा है, कैसे ताकतवर हो रहा है? ये वो चीज़ें हैं जो दुश्मनों को हजम नहीं हो रही हैं और दुश्मन पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने की साजिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के मशहूर तरीन शहर और तारीख़ी शहर और सबसे आबादी वाले बड़े शहर के अंदर एक खौफनाक धमाका हुआ है, जिसके अंदर 2 दर्जन के करीब अफराद ज़ख्मी और शहीद हुए हैं। नाज़रीन, आज दिन के वक्त 1:30 बजे के करीब लाहौर के अंदर मसरूफ़ तरीन बाज़ार अनारकली के अंदर धमाका हुआ, जिसके अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक 30 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 7 या 8 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं और एक बच्चा भी जाँ बहक हुआ है। नाज़रीन, लाहौर के न्यू अनारकली बाज़ार के अंदर ये ज़ोरदार धमाका हुआ है, जिसके बारे में जो तहकीकात सामने आई हैं कि ये एक बम मोटरसाइकिल के अंदर नस्ब किया गया था, जो जानबूझकर दहशतगर्दों ने एक वहां पर बैंक के सामने खड़ा किया और वहां फिर धमाका करवाया गया, जिससे इर्द गिर्द खड़े हुए लोग मुतासिर हुए। और नाज़रीन, ये जो वाक़या पेश आया है लाहौर के अंदर धमाके का, इसके बारे में जो दहशतगर्द हैं, बिलखुसूस बलोचिस्तान के अंदर नई दहशतगर्द तंजीम वजूद में आई है, जो साबिका 2 या 3 दहशतगर्द तंजीमों से जुड़कर बनी है, उसने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है कि बलोचिस्तान के अलहदगी पसंद और दहशतगर्द जो इस कार्रवाई का हिस्सा थे, और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि यह धमाका उन्होंने करवाया है। नाज़रीन, दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं, उनसे तवज्जो हटाने के लिए और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सारा का सारा मंसूबा रचाया गया है। नाज़रीन, आज से 6-7 महीने पहले लाहौर के अंदर हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका करवाया गया था। उस धमाके के अंदर भारत की रॉ एजेंसी का हाथ निकला था, भारत की दहशतगर्दी के सबूत मिले थे और जो दहशतगर्द मुलव्वस थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और ये पिछले हफ्ते वाक़या सामने आया। तो अब एक मर्तबा फिर लाहौर के अंदर धमाका करवाया गया, और इसके अंदर भी जो वाज़े तौर पर सबूत हैं वो भारत ही के हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं या होती हैं, इनके पीछे अमूमन हाथ पाकिस्तान के हरीफ पड़ोसी ममालिक का होता है। फ़िरका वाराना जितने भी फसादात हुए, उनके अंदर भारत का हाथ निकला या फिर पड़ोसी मुल्क ईरान का हाथ निकला। और इसी तरह से माजी के अंदर अफ़गानिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का, वो भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता रहा। तो ये 3 पड़ोसी मुल्क हैं जो माजी के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे, और इन मुल्कों से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बदअमनी फैलाई जाती रही। और अब जबकि तालिबान की हुकूमत आई है और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने पाकिस्तान के दुश्मनों का सफाया शुरू किया है और TTP जैसे दहशतगर्दों का खात्मा शुरू किया है, और पाकिस्तान की फोर्सेस ने और पाक फ़ौज ने अफ़गानिस्तान से मुंसलिक के बॉर्डर्स पर या बॉर्डर एरियाज़ पर ऑपरेशन शुरू किए हैं, तब से वहाँ पर जो होने वाला रद्द अमल है वो पाकिस्तान के पुलिस के नौजवानों को और इसी तरह से पाकिस्तान के इदारों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर पुलिस पर TTP हमले के दावे कर रही है, और इसी तरह से अब बलोचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर हमले और दहशतगर्दी करने की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और इसकी जिम्मेदारियाँ कबूल कर रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं माजी के अंदर कुलभूषण यादव भारत का जासूस दहशतगर्द था, जो ईरान के पासपोर्ट पर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को फंडिंग देता रहा, तरबियत देता रहा। उज़ैर बलोच का नाम आपने सुना होगा कि किस तरह से वो कराची के अंदर
ईरान के अंदर छुपे हुए दहशतगर्दों से राबते रखता था और कैसे वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने वाले दहशतगर्दों के जरिए से बदअमनी फैलाता रहा। और उसने एतराफ़ किया है कि कितने लोगों को उसने नाहक कत्ल किए हैं। कराची के अंदर नाज़िर किराम दर्जनों नहीं सैकड़ों उलमाए किराम, तलबाए किराम, आम लोग बदअमनी और दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गए, उनको शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर अमन व अमान बहाल करने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने, खुफिया इदारों ने, रेंजर्स ने बड़ा रोल प्ले किया। अब अगरचे वहां पर अमन है, लेकिन एक मरतबा फिर कराची के अंदर भी बदअमनी की कोशिशें हो रही हैं और वहां पर लूट मार का एक मरतबा फिर बाजार गर्म हो चुका है। और इसी तरह से नाज़िर काम बलोचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद हैं, दहशतगर्द हैं, जिन्हें अलहदगी पसंद नहीं कहा जा सकता, जो बुनियादी तौर पर दहशतगर्द हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हमले शुरू कर रहे हैं और इनको पैसा और हथियार और सब कुछ फंडिंग वो भारत की जानिब से हो रही है। नाज़िर काम भारत इन दिनों पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कमज़ोर हो चुका है। भारत के अंदर खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, सिख आज़ादी के लिए मुहिम चला चुके हैं और सिखों ने मोदी के खिलाफ तबले जंग बजा दिए है। भारत की रियासत पंजाब जो पाकिस्तान के लाहौर के साथ जुड़ी हुई है, वहां पर इलेक्शन में मोदी का सफाया होने जा रहा है। भारत के ऊपर चाइना का कब्जा बढ़ता जा रहा है। चाइना भारत के इलाकों पर कंट्रोल हासिल करके भारत को तिगनी का नाच नचा रहा है। इससे मोदी बेहद परेशान है। फिर नाज़िर काम भारत की रियासत यूपी के अंदर बीजेपी को शिकस्त का खतरा है, क्योंकि वहां पर उनकी अपनी जमात के लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। फिर भारत की इकॉनमी का मसला है। भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत के जो वहां पर मुसलमानों पर हमले हैं, ईसाइयों पर हमले हैं, कश्मीरियों पर हमले हैं, इससे पूरी दुनिया की अब तवज्जो भारत के ऊपर लग गई है। तो ये मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं जिनसे तवज्जो हटाना भारत का हदफ है और वो फोकस पाकिस्तान पर किए हुए है और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। नाज़िर काम आप जानते हैं पाकिस्तान ने चंद दिन पहले ऐलान किया है कि पाकिस्तान की नेशनलिटी अब गैर मुल्की ले सकते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस रखे गए हैं। तो इस मौके पर भारत के अंदर ये खबरें चली और वहाँ के मीडिया पर बाकायदा प्रोग्राम्स हुए और वहाँ पर आर्टिकल लिखे गए, रिपोर्टें छपी कि पाकिस्तान दरअसल भारत के मुखालिफ जो सिख हैं, जो कनाडा और अमेरिका और यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, जो खालिस्तान की मूवमेंट चला रहे हैं, उनको नेशनलिटी देकर उनको खालिस्तान बनाने के लिए उनकी मदद कर रहा है। इस वजह से पाकिस्तान पर हमले किए जाएं। फिर नाज़िर काम आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है। चाइना के मंसूबे के अलावा सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक पाकिस्तान के अंदर भारी सरमायाकारी कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर अगरचे महंगाई के मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो बैरून ममालिक के अंदर साख है वो काफ़ी बेहतर हो रही है। और इसी तरह से आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट सीज़न है वो भी शुरू होने वाला है, जिसके अंदर PSL 7 का जो इनेकाद है वो होने जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ इशूज़ हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनसे दुश्मनों को तकलीफ़ है और दुश्मन नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मदद करने वाला अगर दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ा मुल्क है तो वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान की इस्लामी इमारत को ना सिर्फ वहाँ मोहताज और ज़रूरतमंदों के लिए इमदादी सामान भेजा, बल्कि दुनिया भर के अंदर तालिबान के इस्लामी इमारत के हक़ में राय आमा हमवार करने की भी कोशिश की है। अमेरिका बदमाश ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और इसराइल दहशतगर्द भारत की पिटाई के बाद और भारत की रुसवाई जो अफगानिस्तान के अंदर हुई है, इसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। फिर नाज़िर काम आप जानते हैं भारत की $20 अरब की सरमायाकारी अफगानिस्तान में डूबी है, जिसका सबब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बना है। तो इस वजह से भारत को भी तकलीफ है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये अमन के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन हैं जो यहाँ का अमन सबोताज करना चाहते हैं। लेकिन नाज़िर काम पाकिस्तान एक बहादुर कौम है जिसने पिछले 70 सालों से दुश्मनों का सामना किया है और नाज़िर काम कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिसमें पाकिस्तान के ऊपर दुश्मनों ने साजिशें करके अमन ख़राब करने की कोशिश ना की हो। पाकिस्तान के अंदर बगावत की तहरीकें चली, पाकिस्तान तोड़ने की तहरीकें चली, यहाँ तक कि अब भी बलूचिस्तान को अलहदा करने और इसी तरह से सिंध को अलहदा करने की कोशिशें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन के ज़माने में हमला करने की कोशिश हुई, जिसमें दुश्मनों को नाकामी देखना पड़ी। पिछले 20 साल अफगानिस्तान के अंदर जंग का हदफ और मकसद भी पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान ने बहादुरी से लड़ा, पाकिस्तान लड़ा और पाकिस्तान ने दुश्मनों को शिकस्त दे दी।
नाज़िर-ए-किराम, पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले उलमाए किराम और इस्लाम पसंदों की मेहनत और दुआओं की बदौलत मौजूद है और इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा। पाकिस्तान ने अब तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने अब लीड करना है उम्मत मुस्लिमा को, और आने वाले 10 से 15 साल पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। ये मुसलमानों के उरूज का ज़माना है, ये इस्लाम के उरूज का ज़माना है। पिछले 150 सालों से मुसलमानों पर जो क़यामत बपा की गई पूरी दुनिया के अंदर है, अब उससे मुसलमान सीख चुके हैं, मुसलमानों ने आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह नाज़िर-ए-किराम अब कुफर का ज़वाल होना है और दुश्मनों का ज़वाल होना है। लिहाजा इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान को किसी भी तरह से मुतासर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सियासत करने वाले लोग हैं, उन्हें चाहिए कि लोगों की शहादतों पर वो सियासत ना करें और जो ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाएं और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि वो खुलेआम इस तरह की दहशतगर्दी ना कर सकें। नाज़िर-ए-किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। और इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी सब्सक्राइब नहीं किया, उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुफीद मालूमाती सिलसिला देखने को मिलता है, जिससे आप दुनिया के अहवाल से बाखबर रह सकते हैं। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।